Morning dear student, welcome back to our next Hindi class. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया और 11 चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 11 को विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 11 और पेज नंबर 66। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, गुजरात के जो बादशाह थे बहादुर शाह ने किसको घेर लिया था? चित्तौड़ को घेर रखा था। और चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में जो स्वर्गीय महाराणा सांगा थे, जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनकी पत्नियां कौन कौन थी? कर्मवती और जवाहर बाई तथा अन्य छत्राणियां क्या करी थी? थालियों में राखियां सजाए खड़ी थी। बहनें टीका करके भाइयों को राखी बांधती हैं और क्या देती हैं उनको? तलवारें। ठीक है। अब कर्मवती मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी थी, है ना। जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी पत्नी कौन थी? कर्मवती। और महाराणा सांगा ने तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, जिसमें वे शहीद हो गए। बाद में उनके पुत्र कर्णसिंह राजा बने तथा कर्मवती संरक्षिका के रूप में सहायता कर रही थी। ठीक है। क्या हुआ? जो कर्मवती थी कौन थी? मेवाड़ के जो महाराणा सांगा उनकी पत्नी थी। और महाराणा सांगा ने क्या किया था? तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई में किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का, और जिसमें वे शहीद हो गए थे। और बाद में उनके पुत्र कौन? कर्णसिंह राजा बने तथा कर्मवती उनकी संरक्षिका के रूप में उनका यानी संरक्षण करती थी और उनकी सहायता करती थी। ठीक है। अब देखिए, श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी कहते हैं। जो श्रावण आता है, सावन का महीना, उसको क्या कहते हैं? उस पूर्णिमा को श्रावणी। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती है ना। आप लोग भी अपने भाइयों को राखी बांधती होगी। ऐसे ही इसमें लिखा है कि इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते। ये संकल्प करते हैं, उनसे वादा करते हैं कि हम अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी ना आई होगी। ऐसी यानी श्रावणी कभी नहीं आई थी रंगीन। भाइयों छत्राणियों की राखियाँ सस्ती नहीं होती। क्या बोले? भाइयों छत्राणियों की, जो छत्री की औरतें रहती यानी पत्नियाँ, तो उनको कहते छत्राणियाँ। उनकी राखी सस्ती नहीं होती है। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। यानी क्या करती हैं वो? हमेशा जो जिस भी भाई को राखी बांधती, तो वो क्या होते हैं? उनको ये उम्मीद नहीं रहती कि बचेंगे कि नहीं, उनका बलिदान सर्वस्व होता रहता है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक़ हो, वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। ठीक है। क्या कह रहे हैं छत्राणियाँ? कि जिनको यानी प्राण चढ़ाने का शौक़ है, वो ही ये राखियाँ लें। तो मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी, यानी फिर से ये समझाना नहीं पड़ेगा मेवाड़ के जो क्षत्रिय हैं उनको। माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। वो कर्मवती से कह रहे हैं कि माँ, हम तो हंसते हंसते सदियों से प्राण देते आ रहे हैं। हमारी इस अजस्त शक्ति का स्रोत और कहाँ है? और इसका और मुख्य स्रोत यानी मिलने का स्थान कहाँ है? और बहनों की राखियों के धागे ही से हमें बल देते हैं। इन्हीं धागों से तो हमको क्या मिलता है? बल मिलती है, शक्ति मिलती है। अर्जुन, बहन, तुम्हारे भाई के लिए यह राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। अर्जुन क्या कहते? बहन यानी तुम्हारे भाई के लिए राखी क्या है? जीवन का ध्रुव तारा। जैसे ध्रुव तारा चमकता रहता है, वैसे मैं भी चमकूंगा। आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम
इसका आदि सामान्य कर सकते हैं। ये राखी हमको ये कह रही है कि आपका मरने का समय आ गया, तो क्या हम इसका नहीं कहना मानेंगे? केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो। पेज नंबर 67 पे आ जाइए। देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते, तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो इन लकीरों का महत्व समझाया। जो तुम्हारी राखी के, हम अपनी लकीर या नक्शा देखते ही तो प्राण निछावर नहीं करते, बल्कि इसी राखी ने हमको ये महत्व समझाया है। जिस प्रकार इन धागों में असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद भरा है। ये धागों में क्या क्या भरा है? प्यार बहुत, और माँ की भी ममता, और दुख भी भरा है, और आशीर्वाद। उसी प्रकार इन लकीरों में भी है। ये हाथ की जो लकीरें हैं उनमें भी यही है। ये धागे असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद के, ये धागे हैं जो वो भी किसके? असीम और स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद के प्रतीक है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप रीडिंग करिएगा, अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिए।